नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ये इतना बौखलाया क्यों है? बौखलाया क्यों है? इसका सीधा साधा कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो बात बिल्कुल आसान है। जब हमारी अपेक्षा एक होती है और उसके आसपास भी कुछ नहीं होता, जैसे हमने अभी अभी देखा है, बार बार पिछले 2 साल में पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में वो लोग जो हवा में बातें करते थे कि हमारा बाबर आजम ये करता है, वो करता है, क्या क्या बातें करते थे। लेकिन पिछले कुछ 2 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट की इतनी बुरी हालत हो गई है कि किसी कंपटीशन में पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले सकता। और जहां हिस्सा लेता भी है तो अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ऐसे नए नए क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देते हैं। इनके जो बड़े बड़े नाम वाले क्रिकेटर है उनका भी कचरा कर देते हैं। और जब ऐसी बात होती है तो आम पाकिस्तानी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसकी जो अपेक्षाएं होती है, उसकी आशाएं होती है, उसका चकनाचूर हो जाता है। हारने से कोई मतलब नहीं। मुझे एक याद है कि जब अभी 2020 का जो वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था, दुबई और पाकिस्तान में मिलकर हुआ था, उसने भारत के सामने पाकिस्तान की जो बुरी हालत हो गई, उसके बाद कोई 2-3 लड़कियां और लड़के पाकिस्तान के ही थे और बोल रहे थे, अरे हारने से दुख नहीं होता, कोई बात नहीं, मैच है, खेलेंगे तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। लेकिन हारने से ज्यादा दुख होता है कि आप बिना लड़े ही हार जाते हो। आप इंडिया के सामने, इंडियन टीम के सामने अच्छी तरीके से लड़ाई तक नहीं करते और दुनिया में काला मुंह करके वापस आ जाते हो, उसका गुस्सा ज्यादा था। तो कहने का मतलब है कि आपकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है और अगर वो पूरी नहीं होती, चकनाचूर हो जाती है, तो गुस्सा ज्यादा आता है। और बिल्कुल वही आज अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति है, मानसिकता है। माय फ्रेंड मोदी ये जो बात करते थे, उनको लगता था कि मैं जो बोलूंगा मोदी चुपचाप मान लेगा। बाकी के देश मानते तो भारत क्यों नहीं मानेगा? लेकिन उल्टा हो गया, भारत ने तो माना ही नहीं। तुम टैरिफ लगाओ या और कुछ भी लगाओ, लेकिन भारत के किसान, भारत का कारोबार, भारत का बिजनेस, भारत की इंडस्ट्री, इनको नुकसान करने वाली कोई भी बात मोदी मानने वाला नहीं। ये मोदी ने पार्लियामेंट में बोला और बाहर भी बोलकर दिखाया। तो ट्रम्प को गुस्सा आ गया। उसको लगता था मैं बोलूंगा तो हो जाएगा। ट्रम्प तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, तो उसकी बात हर एक को माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो बात है कि भारत ने और मोदी ने ट्रम्प की दादागिरी मानी नहीं, डटकर मोदी खड़े हुए, भारत खड़ा हुआ, उसका गुस्सा है ही। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात अगर कोई है तो भारत अकेला खड़ा नहीं हुआ। भारत अगर ट्रम्प से टक्कर लेने के लिए खड़ा होता है और डटकर खड़ा होता है, तो वो देखकर और बहुत सारे देश है, उन्होंने भी हिम्मत की कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तुम बड़ी सुपर पावर हो या और कुछ भी हो, आपकी दादागिरी अगर भारत नहीं मानता तो हम भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। आज तक ये होता था कि ईरान जैसा देश है, नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, जिन्होंने अपनी अलग राजनीति चलाई है दुनिया में, वो अमेरिका को नहीं मानते थे। कितने भी सैंक्शंस लगाओ, कितने भी टैरिफ वगैरह दादागिरी करो, ना कोरिया ने माना है, ना ईरान ने माना था। लेकिन वो अलग थलग पड़ गए, उनको दुनिया भर में आइसोलेट कर दिया गया, अलग थलग निकालकर बाहर फेंक दिया अमेरिका ने अपनी सुपर पावर की ताकत पर।
लेकिन एक बात होती है, ये ताकत आपके पास सुपर पावर है तो उसका इस्तेमाल भी बड़ी जिम्मेदारी से करना पड़ता है। हम देखते हैं पुलिस अफसर होते हैं, आर्मी के सिपाही होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके पास भी फायर वेपन होता है, पिस्टल होता है, AK-47 होता है, मशीन गन होती है। इसका मतलब जहां मिले वहां गोली चला दी, ये तो नहीं कर सकते। उनके हाथ में अगर गन दी है जो विध्वंस कर सकती है, जान ले सकती है, पिस्टल वगैरह, वो जब दिया जाता है तो उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल सही जगह सही समय करना जरूरी होता है। कहीं भी उठकर आप गोली चलाओ तो नहीं चलेगा। ऐसा जब करते हो तो आपको सरफिरा मानकर अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है। तो अधिकार जो होता है वो अधिकार शक्ति होती है, और शक्ति कहां करनी है उसकी बुद्धि आपके पास नहीं है तो आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो, और शायद वो चलती भी नहीं। और यही ट्रंप ने साबित किया कि अमेरिका भले सुपर पावर हो सकता है लेकिन उसका प्रेसिडेंट गलत है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके हाथ में प्रेसिडेंट होकर जो पावर आई है उस पावर का इस्तेमाल कहाँ करना है। मुझे हमारी जो पुराण वगैरह की कथाएं होती है, जो साधु संत जिसकी कथाएं हमके वो हमको सुनाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ हो, भगवान विष्णु हो, वो किसी की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं, जा तेरे लिए वो हो जाएगा, तेरे लिए तुझे ये चाहिए मिल जाएगा। लेकिन वो वरदान जो होता था उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती थी। अगर उस शक्ति का, उस अधिकार का वरदान जिसको मिला है वो गलत इस्तेमाल करेगा तो उस वक्त वो वरदान काम नहीं करेगा। मुझे याद नहीं आता कौन सी किसी एक शायद परशुराम या ऐसी कोई कहानी है कि उसको बोला था कि अगर तुम गलत जगह ये विद्या का इस्तेमाल करना चाहोगे तो विद्या तुम उस समय के लिए भूल जाओगे, डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल वही बात आज की जिंदगी में किसी राष्ट्र के प्रमुख हो या किसी कोर्ट के कोई हो, किसी पुलिस थाने के कोई हो, तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए ये हमारे हाथ में जो अधिकार आया है उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है कि उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसका तेज चला जाएगा, उसकी धार चली जाएगी, वो काम का नहीं रहेगा। और यही बात ट्रम्प भूल गए, और इसलिए जो सामने आया उसको दादागिरी करो, गुंडागिरी करो। लेकिन एक बात आती है, कोई ना कोई आके सामने खड़ा हो जाता है, वो आपकी सुपर पावर से ही सुपर डुपर पावर का होता है। एक बढ़िया किस्सा मैंने सुना, किस्सा है, एक जंगल में हाथी अपनी तरीके से पेड़ के पत्ते वगैरह खा रहा था। उसी जंगल का शेर, सिंह, उसके मन में आ जाता है कि मैं तो प्रेसिडेंट हूं, जंगल का प्रेसिडेंट हूं, मैं किसको भी दादागिरी कर सकता हूं। उसने लोमड़ी को पकड़ा, बोला क्या रे, कहां जा रहा है, जंगल का राजा कौन है, तो बोला आप है। चलो, खरगोश आया, हिरन आया, हर एक को ये दादागिरी करके पूछता है कौन है, जंगल का राजा कौन है, मेरे सामने मुंडी नीचे करके चलो, वगैरह 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 चलता था। तो जहां हाथी पेड़ के पत्ते खा रहा था वहां तक ये शेर, जंगल का सिंह, पहुंच गया और बोल रहा है, अबे तू इतना खा खा के बड़ा हो गया, मोटा हो गया है, तुझे समझ में नहीं आता जंगल का राजा आ रहा है, अदब से पेश आना है। तो हाथी ने ध्यान तक नहीं दिया, मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन बोल रहा है, कौन आया है। हाथी अपना काम करता रहा, पेड़ के पत्ते खाता रहा। दो तीन बार पूछने के बावजूद जब हाथी मुड़कर भी नहीं देख रहा है तो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया सिंह, जंगल का राजा, और आगे जाके पूछने लगा, सूंड पकड़ने की कोशिश की। तब हाथी ने मुड़कर देखा और उसका गुस्सा अनावर हो गया। उसने शेर को अपने सूंड में पकड़ लिया और आसमान में फेंक दिया। गड़बड़ाते हुए जो सिंह था वो कहीं जाकर गिर गया।
और उसकी सब जो अधिकार की नशा थी वो उतर गई। तो रोते रोते हाथी को वो सिंह, जंगल का शेर, जंगल का राजा पूछता है, अरे यार तू गुस्सा क्यों हो गया? मैंने तो पूछा था जंगल का राजा कौन है। अगर तुझे मालूम नहीं है तो मालूम नहीं बोलना था, गुस्से में आकर मुझे फेंक उठाया क्यों और फेंका क्यों? तो हाथी उसके तरफ मुड़ा तो धूम दबाकर शेर भाग गया। ट्रंप नाम की चीज इस किस्से से अलग नहीं है। जब तक सामने वाला डरता है तब तक तुम शेर होते हो, लेकिन जब सामने वाले के मन से डर निकल जाता है और वो सोचता है कि डटकर खड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं, तब तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा होती है। और इसलिए कोई सामने से दिखाई दिया उसको डराओ। ये अगर आप काम करोगे तो सामने वाला कोई तो आ जाता है जो हाथी बनकर आपको सूंड से उठाकर आसमान में फेंक देता है और आपकी हालत बुरी हो जाती है। ट्रंप की हालत बिल्कुल वैसी हुई है। उसको लगा था पाकिस्तान को डराता हूं, चाइना को टैरिफ लगा के डराता हूं, और किसी को यूरोपियन यूनियन को डराता हूं, भारत को भी डराऊंगा। लेकिन भारत को डराने से पहले भारत एक हाथी है। ये अगर ट्रंप जान लेते तो जंगल का राजा बनकर मोदी के सामने पेश नहीं होते। आप टैरिफ लगाएंगे, क्या क्या धमका रहे थे। मोदी ने मुड़कर नहीं देखा, ना जवाब दिया, ना सवाल पूछा। जो आपको करना है करो, हम अपनी जिंदगी जी रहे। हाथी पेड़ के पत्ते खा रहा था। अब ये बात है, एक खबर है, जो खबरें मोदी सरकार की खबर पहले से बाहर नहीं आती, पहले से बाहर नहीं आती। अब जो पता चल रहा है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिलने वाले हैं। अलास्का का मतलब जहां अमेरिका खत्म होती है और रशिया शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल छोटा डिस्टेंस है समुद्र का। ऐसे जगह पर ये दोनों मिलने वाले हैं। वहां क्या होगा इसकी चर्चा चल रही है। पॉलिटिकल पंडित उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप इतना गुस्सा क्यों हो गया? वो बार बार बोल रहा है कि टैरिफ ठीक है, अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अभी 25% लगाएंगे, फिर 20% करता है, बोलता है फिर बढ़ाएंगे, 50 तक जाएंगे। ये सब चल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं हो रही है, क्योंकि भारत हाथी जैसा है। भारत उसको मुड़कर भी नहीं देख रहा है, ना उनके कोई आरोप या धमकियों को जवाब भी दे रहा है। तो इस डर से ट्रंप इतना बौखलाया है, क्योंकि जो बैक चैनल जिसको बोलते हैं, यानी सामने से दो देशों के प्रतिनिधि बात नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत चलती रहती है कि भाई तुम इतना पीछे जाओ, हम इतना पीछे जाते हैं। ऐसी बैक चैनल चर्चा चलती है, डिबेट चलता है, उससे कुछ निकल आया तो फिर पर्दे के आगे आ जाता है। तो ये तो चर्चा चल रही है। तो ट्रंप अब इतना फंस गया है कि भारत से जो माल अमेरिका जाता था, वो ना जाने से अमेरिका की हालत इतनी बुरी होती जा रही है कि बहुत सारी कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां अपनी ही जमीन छोड़कर अलग अलग देशों में, कोई कोरिया में जाना चाहता है, कोई वियतनाम में जाना चाहता है, कोई भारत आना चाहता है। अमेरिका अमेरिका से 5 कंपनियों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अमेरिका से बाहर अब प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अब अमेरिका के बाहर होगा। तो ट्रम्प जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, वो अब बहुत बौखलाया है। और इसलिए जल्द से जल्द उसको भारत के साथ डील करनी है, सौदा करना है कि भाई तुम भी हमारे पास आकर कारोबार करो, हम भी आपके पास आकर कारोबार करते, कोई तो रास्ता निकालो। तो भारत ने, यानी मोदी ने ट्रंप के सामने फिर से दोस्ती के लिए जो शर्त रखी है, उससे ट्रंप गुस्सा भी हुए हैं
और बौखला है, ऐसा मैंने सुना है। और वो बड़ी शर्त साफ है कि ट्रंप को नाक कर रगड़ कर दुनिया के सामने कहना होगा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई मध्यस्थता नहीं की थी, मैं बार बार झूठ बोलता रहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम किया, ये झूठ था, ये कबूल करो, फिर आगे की चर्चा हो सकती है। ये मोदी ने जो शर्त रखी है उससे ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए। जरूर अमेरिका और भारत, इनका कारोबार होना चाहिए, आना जाना लगा रहना चाहिए, लेकिन जो झूठ बोल बोल कर भारत को और मोदी को तुमने बदनाम किया है ट्रंप ने, तो उसको नाक रगड़कर अपना झूठ दुनिया के सामने कबूलना पड़ेगा, तब जाकर आगे बातचीत हो सकती है। अगर तुम दुनिया के सामने सामने नाक रगड़ोगे नहीं, अपने झूठ का कबूलनामा दोगे नहीं, तो भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी डील, सौदा होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये जो आइडिया दी गई है उससे ट्रंप बौखलाया है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।